वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने SEAS का मतलब होता है स्टेट एजुकेशन सर्वे अचीवमेंट एग्ज़ाम वर्ष 2023 के नवंबर में जो होगा उसका आपका प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे देख के आते हो तो क्लास 9th के मैथ्स के एक एक क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करके आओगे और 40 में से 40 नंबर आपके आने वाले हैं। इतना ही नहीं, मैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी इनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है सभी वीडियो का, प्लीज़ जाइए जा करके देख लीजिए। इसका PDF डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से लेकर के 40 तक के संपूर्ण प्रश्न को कवर करते हैं और देखते हैं क्या होगा इनका सही उत्तर। देखो, गणित का सवाल है, यहाँ पर मैं सवाल समझाऊंगा नहीं, सिंपल सा आंसर को टिक करा दूंगा और आप वही आंसर लिख करके चले आना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सर एक एक सवाल को समझा दीजिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना करके और एक एक सवाल को समझा दूंगा। आगे देखते हैं, पहला नंबर कह रहा है एक कपड़े का थोक व्यापारी 84 शर्ट 1425 रुपये प्रति शर्ट की दर से खरीदता है। उसने 1575 रुपये प्रति शर्ट की दर से बेचा तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, ये जो 1425 रुपये है इसका 84 से करिए गुणा, और ये फिर जो 1575 रुपये इसका 84 से करिए गुणा। जो 1575 का गुणा करेंगे ये अधिक आएगा, तो अधिक में से ये जो गुणा करेंगे इसका आएगा उसको घटा देना। घटाने के बाद इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 12,600 आ जाएगा। तो बस यही आपको लिखना है, टिक करना है। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर कह रहा है यदि एक 55 इंच स्मार्ट टीवी सेट का मूल्य 48,500 रुपये है, 84 टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सा 48,500 में से 84 का गुणा कर देना। गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही इसका सही उत्तर होगा। और जब मैंने गुणा करके देखा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 40,74,000। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है कि गौरंग ने 2 किलोग्राम 280 ग्राम सेब खरीदा, 3 किलोग्राम 375 ग्राम केला, 225 ग्राम अंगूर तथा 5 किलो 385 ग्राम संतरे खरीदा। तो गौरंग द्वारा खरीदे गए फल का कुल भार कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आएगा वो इसका सही उत्तर कहलाएगा। और मैंने जोड़ा और जोड़ने के दौरान पाया कि 11 किलोग्राम 265 ग्राम इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपको लिखना है। चौथा नंबर देख लेते हैं, संख्या -7/3 के दोगुना में क्या जोड़ा जाए कि 7/3 प्राप्त हो जाए। दोगुना बोला, सबसे पहले इसे दोगुना कर लो। दोगुना करने के बाद जितना आए उसको इसमें से घटा देना। तो इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर, किसी कक्षा के 60 विद्यार्थी द्वारा गणित विषय का एक टेस्ट प्राप्त करने पर अंक नीचे दी गई है कुछ इस प्रकार से। 25 से लेकर 30 तक पाने वाले 10 विद्यार्थी हैं, 30 से लेकर 35 तक पाने वाले 12 विद्यार्थी हैं, 35 से लेकर 40 तक पाने वाले 14 विद्यार्थी हैं, 40 से 45 तक पाने वाले 30 विद्यार्थी हैं, और यहीं पर 45 से 50 पाने वाले आपके 11 विद्यार्थी हैं। तो ये कह रहा है कि भाई इतने इतने नंबर पाए इतने विद्यार्थी टेस्ट देने के बाद। अब यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है, 30 से 45 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या बताओ। 30 से 45 बोला है, ध्यान समझना कैसे इसे सॉल्व करेंगे। रुको 1 सेकंड में इसे इरेज करता हूँ। 30 से 45 बोला भाई, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 12 हो गए, ये हो गया आपका 14 और ये हो गया 13, जोड़ लो, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 39 ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, छठवां नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रातः 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किसी शहर के रेलवे टिकट की खिड़की पर विभिन्न शहरों द्वारा बेचे गए टिकट की सूचना कुछ इस प्रकार से दी गई है। सूचना देख लेते हैं, प्रश्न का उत्तर करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। ये रहा भैया सूचना, ठीक है, आपके पटना का, जबलपुर का, जयपुर का, दिल्ली का, चेन्नई का और गुवाहाटी का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या पूछा है, अच्छा, कुल कितने टिकट बेची गई ये प्रश्न पूछा है। तो इसका सही उत्तर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए 50 इस करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं, 7वां नंबर, यदि 54 मीटर कपड़े से समान आकार के 24 शर्ट बनाई जाती है तो प्रत्येक शर्ट के लिए कितने मीटर कपड़े लगेंगे। सिंपल सा 54 में से 24 का भाग दे दो, भाग देने पर आएगा आपका 225 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 8वां नंबर कहता है यदि 3 परिमेय संख्याओं का योग -1/5 है, यदि इनमें से 2 संख्या 3/10 और -2/5
हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो सिंपल से कुछ नहीं भैया, इनको जोड़ लो, इसको जोड़ लो और जोड़ने के बाद आप इसको घटा देना तो आपका तीसरी संख्या निकल आएगी। मैंने ये सब किया तो ऑप्शन नंबर डी आया, मतलब -1/10 इज करेक्ट आंसर। 9वां नंबर कहता है मीना एक सही 3/4 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 340 1 किलोग्राम और 340 ग्राम मिठाई खरीदती है, 7 बराबर लोगों में बांट देती है, तो प्रत्येक को कितनी कितनी मिठाई मिलेगी? भाई इतनी मिठाई है, सबको बांटना है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसका आया है 3/4 किलोग्राम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, हमारा 10वां नंबर कह रहा है 11 सही 1/4 में भाग देना है 3/8 का, तो किसके बराबर होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 30 के बराबर हो जाएगा। 11वां नंबर कह रहा है यदि 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच की दो परिमेय संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 43/90 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां नंबर क्या कह रहा है 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है, तो रस्सी के प्रति मीटर का क्या होगा? तो ये प्रश्न पूछा गया है जी। तो इसका सही उत्तर आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित करता है, कौन सा ऐसा संख्या जो 1/6 को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है रानी ने केक का 2/7 भाग खाया, जबकि उसके भाई रवि ने शेष 4/5 भाग खाया, तो केक का शेष बचा हुआ हिस्सा है। सिंपल सा, एक में से इसको घटा दो, इसको घटा दो, मतलब 2/7 और 4/5 को घटा दो, घटाने उठाने पर जो उत्तर आएगा वो सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर कहता है कि एक बहुपद दिया है x की घाते 4 -xy -2y स्क्वायर और xy धन 2y स्क्वायर धन x की घाते 4 का योग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए 2x के पावर में 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमारा 16वां नंबर कह रहा है बहुपद x³ धन 3xy धन 2y स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए कि बहुपद 2 स्क्वायर धन 2xy धन y स्क्वायर प्राप्त हो जाए? तो भैया इसको जोड़ना पड़ेगा, तो मैं जोड़ के सॉल्व करूँ क्या? एक सेकंड जरूर रुकिए, मैं दिमाग में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा सिंपल सर बेटा, इसमें से जो बहुपद दिया ना ये घटा दो, आपको उत्तर आ जाएगा। देखना कैसे, ये 2y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, ठीक, तो एक बचेगा y स्क्वायर, डन। 3 में से ये बचेगा तो x स्क्वायर बचेगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें से घटाओगे तो एक x बचेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लॉक कर दो, आंख बंद करके लॉक कर दो, सही उत्तर है। लो आपके सामने सॉल्व किया हूँ, बाकी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके लाया था, लेकिन ये आपके सामने अभी भी सॉल्व किया हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर कहता है कि जब एक नया पुल बनता है तो बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करने में औसत समय जो है 50 मिनट का लगता है, और जब पुल बन जाता है तो 40 मिनट का हो जाता है, मतलब 10 मिनट का अंतर आता है। तो दो शहरों के बीच यात्रा करने में कितने प्रतिशत की कमी आई है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 10% कमी आई है, वेरी सिंपल। आगे देखते हैं 18 नंबर 36% का 10% कितना होगा? तो 36% का 10% हो जाएगा 0.036, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर कहता है वर्गों को गिनकर नीचे दी गई आकृति में छायांकित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वर्गों को काउंट करो और छायांकित आकृति का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका सही आंसर आया है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। हमारा 20वां नंबर कह रहा है यदि निम्न दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? एक साइड लिखा आकृति आ, दूसरा लिखा है बा, तो इसका सही उत्तर आपका 20वां का हो जाएगा। दोनों आकृति के परिमाप समान है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। हमारा 21वां नंबर कहता है 3 संख्याओं का माध्य 40 है। 3 संख्याएं अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि न्यूनतम संख्या 19 है तो शेष 2 संख्याओं का उच्चतम संभावित संख्या क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 81 हो जाएगा। आगे देखते हैं 22वां नंबर। एक छात्र के द्वारा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी में दिया गया है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये कहता है कि त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मध्यिका क्या होगी? मध्यिका निकालना है, सेंटर पॉइंट, ठीक। तो इसके लिए बेटा सबको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद इसे 5 से भाग देना पड़ेगा।
त्रैमासिक परीक्षक पूछा मतलब ऊपर का जोड़ना पड़ेगा। तो भाई चलो जोड़ लेते हैं, फिर इसका उत्तर आपके सामने निकालते हैं। 67, 72, 88, एक एक चीज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। 81 जिस तरह से तुम जोड़ते हो, एंड 73। चलिए इसे जूम आउट करता हूँ कुछ इस प्रकार से, नीचे लाइन खींचते हैं, ठीक। 7 में से 7 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 18, 18 20 21, 21 के खांसी लाया 2, ठीक। नेक्स्ट कहता है 8 8 2 16 8 3 24, 8 8 16 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, 40 में से 2 घटा दो, आ गया 38, इतना आया। इसका भाग दो 5 का, ठीक। 5 6 30, 5 7 35, 1 बचा 15, 5 3 15, 73 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लो निकला है भैया ये भी। आगे देखते हैं हमारा 23वां नंबर कहता है नीचे दिए गए बार ग्राफ में किसी विशेष विषय में कक्षा के छात्रों का अंक दर्शाया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर प्राप्तांक लिखा है, विद्यार्थी की संख्या लिखिए। तो ये कहता है कि यदि 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरिट प्रदान की जाती है तो मेरिट धारक छात्रों की संख्या बताना है। तो इसका सही आंसर आपको सिंपल सा लगा देना है 10 छात्र, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 24 नंबर कहता है बार ग्राफ 4 विशिष्ट प्रदेशों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या को प्रदर्शित प्रतिशत में दर्शा रहा है। तो आंकड़े 11 वर्ष के अंतराल में दर्ज किए जाते हैं। तो ये रहा भैया, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि किसी प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक घटा। तो इसका सही आंसर गुजरात लिखना है चार्ट को देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याओं को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इनमें से कौन सी संख्या विभाज्य है? तो इसका सही आंसर आपको लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1001 से ये दो की दो संख्या विभाज्य हैं। 26 नंबर कहता है कि 9 अंकों वाली एक संख्या में से प्रत्येक 1 अंक है। इस संख्या में इसी संख्या का दुगना किया जाता है तो परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 81 हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। नीचे दी गई सूचियों में से किसमें संख्याओं का सबसे बड़ा सबसे छोटे की ओर से क्रमबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 28वां नंबर। संख्या 20 और 25 के मध्य स्थित परिमेय संख्या कितनी होगी? तो 20 और 25 के मध्य परिमेय संख्या, इसके लिए आपको सिंपल सा मैं बता देता हूँ। 20/25 और 25/25 करना पड़ेगा, काट पीट देंगे। तो ऊपर आया 4, नीचे आया 5, ठीक है। इधर आया 1 और 1, 4 और 5 के बीच में, ठीक। तो 4 आपका हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा 3/5 हो सकता है। इसके बाद आपका हो जाएगा 3/5 हो गया, 2/5 हो जाएगा, 1/5, मतलब इसके पीछे 2 परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। ये इन क्वेश्चन का आंसर मैं पहले नहीं बनाया था, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। इसका 2 सही उत्तर हो जाएगा जी, ठीक है। देखो बेटा, अगर आपको समझना है ना, तो समझने के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा जो कि लंबा जाएगा। तो मैं 10-10 प्रश्न के 4 वीडियो बना दूंगा अगर तुम बोलोगे तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तभी मैं समझने वाला वीडियो बनाऊंगा। 2-4 बच्चे बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं बनाने, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है 29 नंबर। यदि संख्या 98 क्वेश्चन मार्क 3 है 9 से विभाज्य है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 9 से विभाज्य के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 9। तो आपको यहाँ पे 9 भरना है। आगे देखते हैं 30वां नंबर कह रहा है यदि x/5 से शेषफल 4 प्राप्त होता है तो विभाजन x/2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो x का अंक क्या होगा? तो यहाँ पर x के स्थान पर आपको लिखना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बट आई एम नॉट श्योर, इसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर कहता है एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है तो बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? बहुत ही सरल प्रश्न है, तो 84 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर कहता है √5 का पावर 5 धन 5 के पावर 5, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 और 5 के पावर में 5। हाय रब्बा, थक गया, इतने सारे 5। तो कहता है कि इसका सही वैल्यू क्या होगा? तो इसका सही वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर सी 5 के पावर में 3। देख रहे हो, इतना 5 दिया था, मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन ऑप्शन छोटा सा आ गया। आगे देखते हैं 33वां नंबर। समांतर चतुर्भुज दिया है PQRS। इसमें PQ का वैल्यू, RS का वैल्यू, PS का और QR का वैल्यू दिया गया है। तो ये पूछा है कि PQ रेशियो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जब मैंने निकालने के दौरान इसका सही उत्तर आया है आपका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं जी 34 नंबर।
यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A का मान 60 दिया है तो अन्य कोण का मान क्या हो जाएगा? तो अन्य कोण का मान हो जाएगा 60, 120 और 120, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 35वां नंबर कवर करते हैं। 35 नंबर कहता है कि रवि के पिता की आयु रवि की आयु से 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। मतलब यदि रवि की आयु कितना है, 1 साल है, तो उसके पिताजी 3 गुना, मतलब एक दूनी 2, 2 तिहाई 3, 3 है और 5 वर्ष और अधिक है, मतलब 8 साल के उनके पिता हैं। रवि 1 साल का तो उनके पिताजी 8 साल के हैं। यदि रवि की उम्र x है तो उनके पिताजी की उस उम्र को व्यक्त कीजिए। वेरी सिंपल यार, जब रवि का उम्र x है तो उनके पिताजी का हो जाएगा 3x धन 5, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है 36वां नंबर। 36वां नंबर एक वैल्यू दिया गया है, किसके बराबर है पूछा तो शून्य के बराबर है। 37वां नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित चित्र में छोटे बॉक्स ब्लॉक को मिलाकर के ABCD का निर्माण किया गया है। तो कह रहा है कि इन ब्लॉकों में कौन सा ब्लॉक जिसका आयतन अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लॉक बी। इसका आयतन भिन्न, बाकी सबका लगभग समान है। आगे देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर कहता है कि निम्नलिखित आकृति है, ये कौन सी आकृति है? हमें आकृति पहचानना है। तो ये आपका एक आयताकार पिरामिड है। देखो पिरामिड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है भाई, ये देख लो। तो ये आयताकार पिरामिड है और नीचे बन गया आयत, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर। नीचे दिए गए पाई चार्ट टीवी में विभिन्न प्रकार के चैनल को दिखाने वाली सूचना दर्शाई गई है। देखो जैसे मनोरंजन हो गया, खेल हो गया, सूचनात्मक हो गया और समाचार हो गया, ठीक है जी। तो आगे कहता है कि किस प्रकार के प्रोग्राम सबसे कम व्यक्ति द्वारा देखे जाते हैं? ये कौन से प्रोग्राम जो सबसे कम व्यक्ति देखते हैं? देखो सूचनात्मक वाले सबसे कम देखते हैं, तो सूचनात्मक ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे अंतिम प्रश्न 40वां नंबर। किसी दंड आलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दंड आलेख के प्रत्येक दंड संख्यात्मक आंकड़े एक ही मान निरूपित करता है। तो ये हो गया सही उत्तर। इस प्रकार से 1 से लेकर के 40 तक के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर कर दिया हूँ। PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके डाउनलोड करो। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने का मन आपके ऊपर है। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से लेकर 40 तक कंप्लीट हो गया है। अब आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए यही बता देना, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया है, जाओ टच करो और देख लो। कहीं कोई दिक्कत हो आपके परीक्षा संबंधित अर्धवार्षिक हो वार्षिक हो, आप मेरे से बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। ओके, मैं वीडियो कॉल करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।